हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल ऑल्सो फाइन। जैसे कि आपकी दिवाली की हॉलीडेज ख़त्म हो चुकी हैं, तो एक बार फिर आपकी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार हम लेसन ईवीएस में लेसन नंबर 8 जो कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, में बात करने के साधन, अपने विचारों को व्यक्त करने के जो हमारे कम्युनिकेशन, बातचीत करने के जो साधन है, मीन्स साधन ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स बातचीत। ठीक है, तो बातचीत एक अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है, हम उसी के बारे में इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑफन नीड टू स्पीक और राइट टू अदर पीपल हु मे बी नियर और अफॉर। हमें लोगों से uh, हमें लोगों से अपने विचारों को या अपनी बात को हम दो तरीके से, या तो बोलकर या तो लिखकर, हम उससे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो वो पीपल जो कि हमारे पास हैं या तो हमसे दूर हैं। वी आल्सो सेंड अ मैसेज। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हमेशा हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैसेज भी सेंड करते हैं। एंड द वे ऑफ सेंडिंग, और इस तरीके से मैसेज सेंड करने और रिसीव करने का जो मीन्स होता है, दैट मीन्स जो साधन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, जो कि हमारा चैप्टर है। ओके, तो इन एंशियंट टाइम द पीपल यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साइन लैंग्वेज। एंशियंट टाइम में तो बहुत प्राचीन समय की बात है, बहुत पहले, जब बोलना चाहिए कि आपके आदि मानव हुआ करते थे, तो तब की बात है कि वो कम्युनिकेशन कैसे करते थे, साइन लैंग्वेज से करते थे। ठीक है, इशारों में बात करते थे। एंड दे आल्सो सेंड मैसेज थ्रू अ मैसेंजर। ठीक है, और मैसेज वगैरह उसके बाद जब थोड़ा सा डेवलप हुआ हमारा, जैसे है ना, तो हम अपने मैसेज को किससे, मैसेंजर से सेंड करने लगे। ठीक है, मैसेंजर से, जैसे कि धीरे धीरे हम बात करें तो या तो हम पोस्टल या डाकिया के थ्रू, है ना, पोस्टमैन, या तो फिर हम पिजन या कबूतर के थ्रू भी मैसेज भेजे जाते थे। समटाइम्स बर्ड्स लाइक पिजन वर यूज फॉर अ पर्पस, है ना, इसमें लिखा भी हुआ है आगे कि कुछ समय पहले और कैसे भेजे जाते थे मैसेज, पिजन के द्वारा। बट टुडे वी हैव वेरी फास्ट एंड इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आज की बात करें तो आज बहुत ही फास्ट और बहुत ही सरल हो गया है कम्युनिकेट करना। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे, इसी क्रम में सबसे पहला है पोस्टल सिस्टम। ठीक, पोस्टल सिस्टम क्या होता है? सेंडिंग लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर को सेंड करने का सबसे कॉमन जो साधन है, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो सबसे इजी साधन है, कॉमन साधन, वो क्या है? पोस्टल सिस्टम। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड को बाय कर सकते हैं। इन लेटर्स, स्टैम्प्स एंड एनवेलप फॉर द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और इस पोस्ट ऑफिस में हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसमें अपनी बात को राइट करके अपनी बातों को राइट करके हम जिन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सेंड कर सकते हैं। वी ड्रॉप अवर लेटर इन अ लेटर बॉक्स। हम अपने लेटर बॉक्स को कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। एंड द पोस्टमैन कलेक्ट दीज लेटर एंड ब्रिंग दैम टू द हेड ऑफिस। ठीक है, और पोस्टमैन क्या करता है, इन लेटर्स को हेड ऑफिस से लाता है और कलेक्ट करता है। एंड हियर द लेटर आर स्टैम्प्ड एंड शॉर्टेड आउट एंड देन सेंड टू देयर डेस्टिनेशन बाय बसेस, ट्रेन एंड एयरप्लेन्स। और क्या किया जाता है हेड ऑफिस में? इन लेटर्स को शॉर्ट किया जाता है एरिया वाइज, रीजन वाइज, कि इनके डेस्टिनेशन को किस किस साधन से हम सेंड कर सकते हैं, या तो बस से, या तो ट्रेन से, या तो फिर एरोप्लेन से। ठीक है, जैसे उनकी दूरी होगी, मतलब लेटर जिस जैसे एड्रेस की दूरी कहाँ भी भेज, जैसे मान लीजिए बहुत दूर भेजना है, ठीक है, अदर कंट्री में भेजना है यदि, तो एरोप्लेन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। ठीक है, और यदि लोकल में भेजना है तो मान लीजिए बस या अपना एक साधन होता है। लेटर्स टेक एटलीस्ट 3 days टू रीच द डेस्टिन एड्रेस। और लेटर जो होता है वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कम से कम 3 दिन का समय लगता है। एंड वी कैन सेंड अर्जेंट लेटर थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर मेल। और जो हमारे अर्जेंट लेटर होते हैं कि वो बहुत जल्दी पहुंच जाएं, तो उसको हम स्पीड पोस्ट, मतलब जल्दी पहुंच जाएं, उसके लिए हम स्पीड पोस्ट करते हैं, या तो फिर कुरियर से कुरियर मेल करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वी कैन सेंड अर्जेंट मैसेज थ्रू द टेलीग्राम।
ठीक है। अर्जेंट मैसेज को हम किसके थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी। एंड द टेलीग्राम कंटेन मैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स, और टेलीग्राम में कुछ वर्ड्स में ही उस मैसेज को सेंड कर दिया जाता है। एंड द पोस्टल सर्विस वाज स्टार्टेड। ओके, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि पोस्टल सर्विस हमारे यहाँ कब से स्टार्ट हुई थी, 1837 से। ठीक है, पोस्टल सर्विस हमारे यहाँ कब से स्टार्ट हुई, 1837 से। एंड टुडे वी आर मोर देन 1,50,000 पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द कंट्री। और आज की बात करें तो हमारी कंट्री में 1,50,000 पोस्ट ऑफिसेस हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का नेक्स्ट साधन है टेलीफोन, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें किसी से कोई बात करनी हो तो हम उसे फ़ोन लगा के एट द टाइम उसको वो बात हम उस तक जा सकते हैं। टुडे हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और आज का तो सबसे कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है टेलीफोन, दैट मीन मोबाइल फोन्स। ठीक है, STD एंड ISD फैसिलिटीज enables us to make direct call in any part of the world। वर्ल्ड में हम इसका STD कोड या ISD फैसिलिटी होती है जिसका यूज़ करके हम अपने वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, nowadays people use मोबाइल सेलुलर फोन्स टू टेक while they travel in a car or a ship। ठीक है, और आज की बात करें हम nowadays मतलब आज इन दिनों, तो इन दोनों पीपल क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन सेलुलर फ़ोन से जहाँ कहीं भी वो ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, तो साथ में लेके जाते हैं। कार एंड शेप दिया ही हुआ है ना। द STD वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिटवीन कानपुर एंड लखनऊ इन 1960। और STD जो है वो पहली बार इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब आया, तो कब आया वो, लखनऊ कानपुर एंड लखनऊ के बीच 1960 में आया। ठीक है, अपने इंडिया में पहली बार कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, कानपुर और लखनऊ में 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के बारे में तो आप जानते हैं कि आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलना चाहिए, बस सबसे फास्टेस्ट बोलना चाहिए। हर किसी के हाथ में आपको दिख जाएगा, है ना। हमें किसी को मैसेज पहुंचाना हो तो हम फ़ोन के ज़रिए तुरंत एट अ टाइम उससे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्स। टुडे मैनी अदर डिवाइसेस आर आल्सो कनेक्टेड द टेलीफोन लाइन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि टेलीफोन लाइन से बहुत सारी डिवाइसेस आज कनेक्ट हो गई हैं। दीज इंक्लूड फैक्स एंड इंटरनेट, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है फैक्स और इंटरनेट। वन कैन सेंड वर्ड्स पिक्चर्स और वॉइस थ्रू द टेक्स्ट। फैक्स से हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं, वर्ड्स, पिक्चर्स और वॉइस मैसेजेस। ओके, व्हेन द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू टेलीफोन लाइन। ठीक है, जब कंप्यूटर्स टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड हो देते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो द मैसेज आर फ्लैश्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो हम अपने सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये भी आप लर्न रखेंगे कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, एंड नेक्स्ट है आपके पास सैटेलाइट। ठीक है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सैटेलाइट, नाउअडेज कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेड ईजियर एंड फास्टर। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, बहुत ही ईजी और फास्टर करते हैं। सैटेलाइट आर नाउ यूज टू ब्रॉडकास्ट लाइव इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया और अब्रॉड। और सैटेलाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है, बहुत ब्रॉडकास्ट जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। तो जैसे कि इंडिया और अब्रॉड में, है ना, तो बहुत कोई इवेंट की बात करें यदि, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है, now we have to many other means of communication like letter, fax, email, computer and pagers। These means of communication have made a world smaller। ठीक है, और आज के दिनों में यदि हम बात करें तो वी हैव मैनी ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि लेटर, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, पेजर्स, है ना, जिन्होंने आज हमारे कम्युनिकेशन को
जिन्हें कम्युनिकेशन को बहुत ही आसान बना दिया है, और इनसे कम्युनिकेशन करके हमारा वर्ल्ड जो है मतलब पूरा जो विश्व है, देश है ना, पूरा विश्व है, वो बहुत ही छोटा लगने लगा है। क्योंकि देश के किसी भी कोने में हम किसी भी अपने रिलेटिव से यदि बात करना चाहे तो इंस्टेंट 1 सेकेंड भी नहीं लगता, और हम मोबाइल लगा के है ना, कॉल करके हम उससे बात कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि आज के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने फास्टर हो गए, इतने इजी हो गए हैं कि इन सब ने हमारे वर्ल्ड को बहुत ही स्मॉलर बना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट हम आज पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ मैसेज कैन बी सेंड टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब हम किसी मैसेज को बहुत सारे पीपल को एक साथ भेजना चाहते हैं। अ मैसेज कैन बी सेंड टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कैसे भेज सकते हैं? थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू, सिनेमा का थ्रू, और टेलीविज़न के थ्रू। जैसे हम न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं न्यूज़, तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल्स को क्या करना है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स को कोई मैसेज देना है, तो हम क्या करेंगे, या तो न्यूज़पेपर में छपवा देंगे, या तो सिनेमा, या तो फिर टेलीविज़न में दिखा सकते हैं। इट कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न आल्सो यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, और द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न, इन सब का यूज़ हम एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। मैसेज के लिए तो करते ही हैं, साथ में एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। दीज वेज आर आल्सो वेरी यूजफुल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच हेल्प टू स्प्रेड लिटरेसी। और आज जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, इन सबको ब्रॉडकास्ट करने में, इन सबको फैलाने में, इन सबको है ना, तो एजुकेशनल सिस्टम का भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। क्या मीन्स? कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ओके, तो ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है, काफ़ी यूज़फुल हो गया है। विच हेल्प्स टू स्प्रेड लिटरेसी, और जो कि साक्षरता को क्या कर रहा है? बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहा है। ओके, लोग इससे शिक्षित हो रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।